नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा जनपद में सैकड़ों की संख्या में गली गली फर्जी इंटर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर मान्यता तो 5वीं या 8वीं की है, लेकिन फिर भी बेखौफ होकर यह स्कूल अवैध तरीके से हाई स्कूल और इंटर तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र यूपी सरकार की फ्री एआई कोर्स, मोबाइल एवं टैबलेट योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे? और जब इन छात्रों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो अभिभावक कहेंगे कि हमारे बच्चे को तो सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसे में गलती उन अभिभावकों की भी है जो इन फर्जी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर देते हैं। अब आइए आपको बताते हैं उन स्कूलों का नाम जो जनपद में बिना किसी से डरे बेखौफ होकर कोचिंग क्लास चलाने के नाम पर हाई स्कूल इंटर की कक्षाएं बिना किसी मान्यता के संचालित कर रहे हैं। SRK इंटर कॉलेज नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, SRCG विद्या मंदिर नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, JPS विद्या वेली नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, गिरवर शिक्षा मंदिर नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, VS अकेडमी सहार, एसएन मॉडर्न पब्लिक स्कूल भरतिया, श्री कृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय सौंग, मां सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुम्हेर रोड सौंग, सांवरिया पब्लिक स्कूल सौंग, छत्रपति शिवाजी शिक्षा सदन पब्लिक स्कूल फरा, श्री हुकम सिंह पब्लिक स्कूल भाही बरारी मथुरा, मां भगवती पब्लिक स्कूल परखम गुर्जर चौमुहा। जनपद में हो रहे फर्जी हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों के संचालन पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों एवं समाज सेवियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। बात करें अगर मथुरा जनपद की तो पूरे जनपद में ऐसे फर्जी इंटर कॉलेज कई सारे चल रहे हैं जिनमें मान्यता तो केवल 5वीं या 8वीं तक की है, लेकिन वो अपनी कक्षाएं इंटर तक बखूबी संचालित कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके पास मान्यता नहीं है। ऐसे इंटर कॉलेजों की शिकायत DIOS पर भी जा चुकी है, बावजूद इसके वो अपना काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं समाज सेवी मुरारीलाल उपाध्याय जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका डीएनजी न्यूज चैनल में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार के राष्ट्र हित से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र हित मैंने इसलिए कहा है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और बच्चों का भविष्य इनकी शिक्षा है। अगर शिक्षा से ही खिलवाड़ होगा तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, और अगर बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो वो देश हित में कैसे कार्य करेंगे। आपने जो फर्जी स्कूलों की बात कही है, मैं भी इस बात में जो है आपसे सहमत हूं, और मेरी भी जानकारी में जो है काफी विद्यालय जो केवल 5 तक या हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल तक जिनकी मान्यता है, वो इंटर तक, हाई स्कूल तक कक्षाएं ले रहे हैं और बच्चों को जो है उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। जो इनसे मिले हुए विद्यालय हैं वहां भी केवल, मैं इनके अभिभावकों को भी, जो अभिभावक हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भी केवल स्वार्थवश, या तो उनके नजदीक में स्कूल पढ़ता है या उनका ये स्वार्थ है कि इस स्कूल में हम भर्ती करेंगे तो हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाएगा, क्योंकि ये सब आपस में मिली हुई भगत है। मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि ऐसे विद्यालयों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, और केवल वे फर्जी विद्यालय नहीं, जिन विद्यालयों के द्वारा ये फॉर्म भरवाते हैं उन विद्यालयों को भी चिन्हित किया जाए, उन पर भी कार्रवाई की जाए कि वो ऐसे विद्यालयों को कैसे फॉर्म भरवा रहे हैं। ये सब ऊपर तक मिली हुई भगत है, इसमें बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी प्रशासन से मांग है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सबके ऊपर करें, जिससे बच्चों का भविष्य बने। मैंने तो ये देखा कि इस विषय में बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि चैनल पर उनके नाम भी घोषित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी जनप्रतिनिधि से कोई बात की जाती है तो वो भी उस बात को टाल देते हैं कि ये उसका शिकायत का समय नहीं है, इस प्रकार कह के मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे भी प्रतिनिधि हैं जिनसे बात करने की कोशिश की जाए तो वो बात को टाल जाती हैं, और बड़े बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नेताओं के मिले हुए हैं। कृपया प्रशासन इस पर ध्यान दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन विद्यालयों के ऊपर जो फर्जी विद्यालय चल रहे हैं, और उन विद्यालयों के ऊपर जो इन फर्जी विद्यालयों के बच्चों का एडमिशन फार्म भरवाते हैं परीक्षा के लिए, और महाराज केवल पैसे का खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। और उनको लालच ये देते हैं कि उच्च नंबर से हम आपके बच्चों को पास कर देंगे। तो प्रशासन से, सरकार से, यहाँ के राजनीतिक नेताओं से
सभी से मेरी ये मांग है कि इन विद्यालयों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश हित में कार्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक चीज और है, जैसे अभी आपने अपनी बातचीत के दौरान जिक्र किया है कि ये जो फर्जी इंटर कॉलेज हैं, ये मान्यता प्राप्त विद्यालय से टाई अप करते हैं और बोर्ड परीक्षा का फॉर्म उनके द्वारा भरवा दिए जाते हैं। अच्छा, ऐसे अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे फर्जी इंटर कॉलेज में अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं? क्योंकि अगर टाई अप ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य और उसका साल दोनों प्रभावित होते हैं। मैंने इस विषय में आपसे कहा था कि उन अभिभावकों के लिए भी जो इन विद्यालयों में केवल इस लालच से कि ये विद्यालय नजदीक है या हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाके पास हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हमारे बच्चों के लिए चल रही हैं, वो सरकारी योजनाएं इन फर्जी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं और बाद में वही अभिभावक इस बात को कहेंगे कि हमारे बच्चों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो उन अभिभावकों से भी मेरा ये कहना है कि वो जहां भी अपने बच्चे को भर्ती कराएं, एडमिशन कराएं, कम से कम उस विद्यालय की जांच कर लें कि उसकी मान्यता वास्तविकता में सही है कि नहीं है, उसके बाद ही उसको भर्ती कराएं। राधे राधे। राधे राधे। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे समाज सेवी मुरारी लाल उपाध्याय जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जी इंटर कॉलेजों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, साथ ही साथ इनके साथ जो मान्यता प्राप्त विद्यालय संलिप्त रहते हैं, जिनके साथ इनका टाई अप रहता है, उनके साथ भी कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है अभिभावकों के लिए भी कि आप अपने बच्चे का प्रवेश अगर किसी विद्यालय में करवा रहे हैं, किसी ऐसे विद्यालय में, तो एक बार उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, जिससे आपके बच्चे का भविष्य और साल खराब होने से, बर्बाद होने से बच सके और उसे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एसेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।